जय श्री राम दोस्तों, मैं हर्षित शर्मा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का प्ले विद साइंस के एक और इस शानदार क्लास में, जिसमें हम शुरुआत कर दी थी हमने फर्स्ट लेक्चर में किसकी। चाप का अवकलज एवं पदिक समीकरण में जो चाप का अवकलज है ना, डिफरेंशियल ऑफ एन आर्क, उसकी शुरुआत कर दी थी। फॉर्मूले पढ़े हमने ट्रिक से, और मैं ये आशा रखता हूँ आप सभी से कि आप उसे समझ के, पढ़ के और ट्रिक से सारे फॉर्मूले याद करके आ गए होंगे। तो इसी आशा को बनाए रखते हुए हम पढ़ते हैं आज उसी के बेस पे क्वेश्चन। लाजवाब क्वेश्चन है, डायरेक्ट मैं तो वो क्वेश्चन लाता हूँ जो आपको दिमाग खोल दे, मतलब ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन नहीं, कि वैसे क्वेश्चन जिनसे आप छोटे मोटे क्वेश्चन अपने आप कर लो। ठीक है, तो मतलब आगे भी और सारे क्वेश्चन करेंगे। आज तो मैं दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाऊंगा जो एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और फिर उसके बाद हम अगले लेक्चर में पेडल इक्वेशन और उसके उसमें बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर हम एग्जाम के इंपॉर्टेंट वाले जो क्वेश्चन है। ठीक है, और फिर ऑप्शनल क्वेश्चन में भी मैं लाऊंगा, ऑप्शनल क्वेश्चन की भी क्लासेस लाऊंगा मैं, जिसमें आपको बहुत सारे इनके ऑप्शन क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए सभी, सॉल्यूशन करते हैं। एक बार तो रुकिए। सॉल्यूशन क्वेश्चन क्या है। वक्र y इज इक्वल टू ए log सेक एक्स अपॉन ए के लिए सिद्ध करो कि डी एस बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स अपॉन ए एंड डी टू एक्स बाई डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू ए साइन टू एक्स अपॉन ए। तो प्रूव करने वाले को तो क्या ही पढ़ना, ये तो अपने आप ही आ जाएगा, मतलब इतना लंबा चौड़ा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो फॉर्मूला ट्रिक से भी याद करके आया है ना, वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगा अगर वो इस क्वेश्चन को है ना अच्छी तरीके से समझ लेता है, उसे सारा क्वेश्चन समझ में आ जाता है। तो सॉल्यूशन करते हैं हम। देखिए y इज इक्वल टू ए log सेक एक्स अपॉन ए के लिए प्रूव करना है ds बाई डी एक्स। तो पहले तो हमें ds बाई डी एक्स चाहिए। ds बाई डी एक्स, पहली बात तो ये देखनी होगी, अक्सर y में दे रखा है ये पूरा फंक्शन, अक्सर y में दे रखा है, मतलब कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म मतलब ds बाई डी एक्स इज इक्वल टू रूट वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स की होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद होगा, देखिए जरा ध्यान से। ये फॉर्मूला देखो, डी एस बाई डी एक्स इज इक्वल टू रूट वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स की होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद है ना, बस पता है आपको, जब y इज इक्वल टू फंक्शन x का आ जाए, जब y इज इक्वल टू फंक्शन x का आ जाए, x ही है इसके अंदर, वेरिएबल x ही है और कुछ नहीं है, तो उसमें ds बाई डी एक्स निकालना है। तो पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, डायरेक्ट y दे रखा है ना, तो dy बाई डी एक्स निकाल दो, dy बाई डी एक्स, क्योंकि y के इज इक्वल टू में दे रखा है, x का फंक्शन है, तो dy बाई डी एक्स निकाल देंगे x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो a तो ऐसे का ऐसा, लोग चेन रूल से करेंगे तो सेक एक्स अपॉन ए नीचे आ जाएगा, सेक एक्स अपॉन ए नीचे आ गया। अब सेक का करेंगे, सेक का क्या होगा, सेक एक्स टेन एक्स होता है, तो सेक एक्स अपॉन ए इंटू टेन एक्स अपॉन ए। अब एक्स अपॉन ए का भी तो करना है, तो उसका क्या हो जाएगा, वन बाई ए। अब दिख रहा होगा आपको, मेरे से ज्यादा तो नहीं दिख रहा पर दिख रहा होगा, वन बाई ए से ए कट गया, सेक एक्स अपॉन ए से ये कट गया, तो क्या बचा, जो बचा वो लिख देंगे डायरेक्ट, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, बहुत सारी चीज कट गई है मेरे हिसाब से, तो टेन एक्स बाई ए बच जाएगा, टेन एक्स बाई ए, इसके अलावा और कुछ नहीं बच रहा। ठीक है, अब हमें डी वाई बाई डी एक्स थोड़ी ना चाहिए, हमें तो चाहिए डी एस बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स फॉर्मूला आपको याद होगा ही, क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला लिख देते हैं यहां से। फॉर्मूला क्या होता है, डी एस बाई डी एक्स इज इक्वल टू, जब कार्टेशियन फॉर्म दे रखी हो तो रूट वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स की होल स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या है, टेन एक्स अपॉन ए, तो ये वैल्यू यहां पे रख देते हैं। देखिए अब ध्यान से, तो देखिए डी एस बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, डी एस बाई डी एक्स आ जाएगा रूट वन प्लस टेन स्क्वायर है, तो टेन स्क्वायर एक्स अपॉन ए, एक्स अपॉन ए। और ट्रिग्नोमेट्री आपको आती होगी, वो तो हमारी पुरानी दोस्त है, पीछा कभी नहीं छोड़ेगी, हम जितना उससे दूर जाएंगे वो
उतनी हमारे पास आएगी। ठीक है, ये डायलॉग उस पर पूरा पूरा लागू होता है। अब डी एस बाई डी एक्स की वैल्यू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई ए, पर मैं हूँ आपके साथ तो आपको चिंता की कोई बात नहीं है। जैसे जैसे काम चल रहा है ना वैसे वैसे चलाते जाओ, आगे मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री भी क्लियर करवा दूंगा, वो भी ट्रिक के साथ। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई ए, तो सेक स्क्वायर एक्स बाई ए, याद भी होगा आप सभी को ये फॉर्मूला। तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर से एक रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा, सेक एक्स बाई ए। क्या यही दे रखा था क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए? जी हाँ, यही दे रखा था, देख लीजिए। अच्छी तरीके से किया है हमने इस क्वेश्चन को, मजा आ जाए, दिल खोल के किया है हमने। ठीक है, तो ये हमारा है लास्ट रिजल्ट, इसको नोट डाउन कर सकते हो आप, पूरे क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अभी पूरा हुआ नहीं, पूरा हुआ नहीं, एंड करके एक और चीज प्रूव करने के लिए कही गई है हमें, तो वो भी करते हैं नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, नहीं तो ये बेचारी कौन सी मीनार है, ये टावर है, वो बड़ा वाला एल्फी टावर है ना, वो है, तो ये किस काम का आएगा बेचारा, ऐसे नीचे कर देंगे तो आगे करते हैं हम प्लस करके। ठीक है, देखिए ये तो निकाल दिया हमने, ये यहाँ लिख देते हैं, डी एस बाई पेन चेंज डी एस बाई डी एक्स क्या आ गया हमारे पास, सेक एक्स बाई ए। दूसरी चीज क्या प्रूव करनी है वो देख लो, दूसरी चीज प्रूव करनी है डी एक्स बाई डी एस की, मतलब डबल डेरिवेटिव है किसका, डी एक्स बाई डी एस का। तो हमें क्या निकाल लिया, डी एस बाई डी एक्स निकाला है, और उसमें क्या है, डी एक्स बाई डी एस, मतलब इसका उल्टा है, पहले तो इसका उल्टा कर दो, तो क्या बचेगा, डी एक्स बाई डी एस इज इक्वल टू, सेक का उल्टा क्या होता है, सेक का उल्टा पूरी दुनिया को पता है कोस होता है, तो कोस एक्स बाई ए। ठीक है, इतना कर लिया, इतना कर लिया तो बहुत है, डी एक्स बाई डी एस कर लिया। अब क्या करेंगे, इसका डबल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव अगर इसका करेंगे डेल टू एक्स बाई डी टू एक्स बाई डी एस स्क्वायर। अब ज़्यादातर मेरे मुंह से क्या निकल रहा है, डेल ही निकल रहा है, डी एस स्क्वायर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आ जाए ना मतलब इसी तरीके से, इसी मेथड से आपको एग्जाम में करके आना है। पूरे में से पूरे नंबर नहीं मिल जाए ना तो मेरे को फिर फ़ोन कर देना कि पूरे नंबर नहीं मिले। ठीक है, पूरे मिलेंगे इसमें आपको। ठीक है, डी टू एक्स, ये एकदम बेस्ट मेथड बता रहा हूँ मैं इसका, डी टू एक्स बाई डी एस स्क्वायर निकालेंगे। तो कैसे करेंगे, इसका डबल डेरिवेटिव, पहले तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, डी एक्स, एक बार को डी बाई डी एस इंटू में डी एक्स बाई डी एस, इसे खोल के लिख दिया हमने। खोल के हमने कैसे लिखा, ये डी एस की स्क्वायर है तो इसे इससे इंटू किया तो डी एस की स्क्वायर होगी, और ये डी की स्क्वायर एक्स है तो इसे इससे इंटू किया तो डी की स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो इसे ऐसे हम खोल के लिख सकते हैं। अब एक काम अगर इसका कर दें, हम क्या करें, इंटू में डी एक्स बाई डी एक्स, डी एक्स से इंटू कर दिया और डी एक्स से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। इसे अलग कलर से लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आए स्टेप में कहाँ क्या किया है। ठीक है, ये हमने काम कर दिया, आपको दिख रहा होगा कलर, नहीं दिख रहा तो इसे और चेंज कर देते हैं। ठीक है, dx से इंटू कर दिया और dx से ही क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो अब क्या बचा, ओके इतना कर दिया। अब ये स्टेप है ना, ये अलग से कर रहे हैं हम। अब देखो जरा ध्यान से, ठीक है जरा ध्यान से देखो इसे, पेन ले लेते हैं दूसरा, ये हमारे पास पहले से ही d को छोड़ दिया। ठीक है, d को छोड़ दिया और dx बाई डी एस लिख सकते हैं क्या, यहाँ से इसे उठा लिया और इसे उठा लिया तो क्या लिख सकते हैं, dx बाई डी एस। ठीक है, और ये dx है ना, ये इस d के डिवाइड में लिख दिया। जरा ध्यान से देखो, हम इसमें ऐसे तोड़ फोड़ करके ऐसा कुछ बनाएंगे जिससे हमारा सॉल्यूशन हो जाए। ये dx इस d के डिवाइड में रख दिया और ये ds इस dx के डिवाइड में रख दिया। ठीक है, और ये चल ही रहा है हमारा dx बाई ds, समझ में आ गया ना। अब dx बाई ds और dx बाई ds इसकी वैल्यू यहां से रखते हैं। dx बाई ds की वैल्यू क्या है, cos x अपॉन ए, तो d बाई dx इंटू cos x अपॉन ए इंटू cos x अपॉन ए, ये चीज हमने कर दी। ये cos x अपॉन ए अलग से है,
और ये जो है ना cos x अपॉन ए, इसका डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा माइनस का साइन x बाई ए, और x बाई ए का इंटू में 1 बाई ए, और इंटू ये चल ही रहा है cos x बाई ए। समझ में आ गया? इतना इतना समझ में आ गया तो लाइक सब्सक्राइब करना बनता है। ठीक है, अब इसे क्या करेंगे, इंटू 2 एंड डिवाइड बाई 2, मल्टीप्लाई बाई 2 एंड डिवाइड बाई 2 कर देंगे इसका, और कुछ नहीं करेंगे। समझ गए? तो वो कर देते हैं हम। देखो 2 से डिवाइड किया, 2 से इंटू किया, ये क्यों कर रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लाने के लिए। ठीक है, तो माइनस का 1 अपॉन ए तो चल ही रहा है, और इंटू में 2 और डिवाइड बाई 2 इंटू साइन x बाई ए इंटू कोस x बाई ए। आपको एक फॉर्मूला पता होगा, 2 साइन ए 2 साइन x कोस x का फॉर्मूला क्या होता है? साइन 2x होता है। तो यहाँ पे साइन ये तो दे रखा है पर 2 नहीं था, 2 ये यहाँ से आ गया, तो अब क्या लिख देंगे, साइन 2x इसका फॉर्मूला हो जाएगा, x की जगह क्या है, x बाई ए, तो माइनस का 1 बाई ये 2 नीचे चल ही रहा है a, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा साइन 2x बाई ए। ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा, एक साथ भी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, 2x बाई ए। ठीक है, तो यही चीज पूछी थी, आप जरा ध्यान से ऊपर देखो, ये तो हमने यहां पे किया है, माइनस का 1 बाई 2 ए साइन 2x बाई ए। ठीक है, ये इस पेज पे हमने कर लिया, यही पूछा था। देखो किसकी वैल्यू, d2x बाई डी एस स्क्वायर की वैल्यू क्या है, माइनस 1 बाई 2 ए साइन 2x बाई ए, माइनस 1 बाई 2 ए साइन 2x बाई ए। तो हमने दोनों चीजें यहाँ पे प्रूव कर दी है, जो दो चीजें यहाँ पे हमने पूछी थी ना, वो दोनों चीजें हमने क्या कर दी है, प्रूव। पहले भी लिख देते हैं हेंस प्रूव, और बढ़िया तरीके से हमने प्रूव कर दिया है, कुछ भी अलग से नहीं किया है, जो पूछा है वो करते चले गए। और जो है ना मतलब फॉर्मूले है इनमें बेसिक, और क्या लग रहा है, थोड़ी सी कैलकुलेशन और फॉर्मूले। फॉर्मूले आप अगर मैंने ट्रिक से बताया था पिछले लेक्चर, अगर आपने देखा है तो आपको मजा ही आ गया होगा, मतलब एक अंदर से पॉजिटिव फील आती है कि हमने क्वेश्चन किया। ठीक है, आप मेरे बराबर कर रहे हो तो और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा आपको। ठीक है, बस थोड़ा सा डेरिवेशन वो डिफ्रेंशिएशन करना आना चाहिए, और थोड़ा सा क्या करना आना चाहिए, फॉर्मूला ट्रिक से याद रहना चाहिए, बस और कुछ नहीं। अपने आप हो जाएगा, हाथ अपने आप चल जाएगा अगर ये दो चीज़ें आपको आती हैं तो। क्या किया, डिफ्रेंशिएशन किया है, और क्या किया, फॉर्मूला पुट किया है, और कुछ नहीं किया। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, ये भी मज़ेदार है, मतलब मज़ा आ जाएगा इसमें भी आपको क्वेश्चन में करने में। ठीक है, ये मैं क्यों लाए हूँ, आप सोच रहे होगे ये स्टेच्यू ये क्यों लाए हैं, तो ये अच्छा दिखे ऐसे, थोड़ा पेज खाली खाली दिखता नहीं, तो अब आपको क्या दिखेगा, अच्छा दिखेगा। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं, इसका सॉल्यूशन इस पेन से करें या इससे, यहां से करते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन क्या है, दीर्घवृत्त। दीर्घवृत्त क्या होता है आप सभी को पता है, ऐसे ऐसे कुछ है, तो ये होता है दीर्घवृत्त। वर्त क्या होता है, एकदम गोल होता है वो वर्त होता है, ये भी मैंने वैसे दीर्घवृत्त ही बना दिया। ऐसे गोल होता है वो होता है वर्त, और ऐसे अक्ष पे बड़ा होता है वो भी दीर्घवृत्त होता है, और ऐसे आ जाए वो भी क्या होता है, दीर्घवृत्त ही होता है, ये दीर्घवृत्त होती है। ठीक है, वर्त तो ये, और दीर्घवृत्त मतलब वर्त को दीर्घ कर दो, वो दीर्घवृत्त। ठीक है, तो दीर्घवृत्त x इज इक्वल टू ए कोस थीटा, y इज इक्वल टू बी साइन थीटा, प्रूव दैट, प्रूव करना ds बाई डी थीटा इज इक्वल टू a रूट 1 माइनस ई स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो हमें पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, पर क्वेश्चन की जगह पहले हमें क्या चीज नोटिस करनी है, नोटिस सिर्फ इतना ही करना है कि पहले तो हमें देखना है ds बाई डी थीटा निकालना है। इसका मतलब है ऐसे कुछ चाप का अवकलज एवं पद, बहुत सारी एक्सरसाइज आपके हैं। ठीक है, मतलब क्वेश्चन अलग अलग जगह से आ सकते हैं, तो आपको पहले तो ये पहचानना होगा ये कौन सी एक्सरसाइज से क्वेश्चन पूछा गया है। आप ऐसे मत देख लेना ये पार्शियल डिफरेंशिएशन से पूछा गया है, नहीं, ये चाप का अवकलन मतलब डिफरेंशियल ऑफ एन आर्क से पूछा गया है, क्योंकि एस आ गया, एस का मतलब क्या होता है, आर्क। पहले तो हमें ये पता चल गया कि ये कौन से चैप्टर से पूछा गया है, एक्सरसाइज नंबर 2 से पूछा गया है। ठीक है, इतना पता चल जाए तो उसमें भी आगे क्या है, एक तो होती है कार्टेशियन फॉर्म, पोलर फॉर्म, और एक क्या होती है
पैरामेट्रिक फॉर्म। तो ये इन तीनों में से कौन सी में पूछा गया है? मैंने बताया था आपको तीसरी वाली फॉर्म जो सबसे इजी है, जिनमें आपको x इज इक्वल टू कुछ दिया होगा, वहां पे मैंने t का दिया था, t वेरिएबल के रूप में, यहाँ थीटा है, y इज इक्वल टू कुछ दिया होगा, वो प्रूव दैट ये ऐसे कुछ दिया होगा। देख सकते हैं आप, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। देखो डी एस बाई डी एक्स इज इक्वल टू टी में कुछ दे रखा है, वाई इज इक्वल टू टी में कुछ दे रखा है फंक्शन, और डी एस बाई डी टी करना है। वहां पे थीटा में दे रखा है, थीटा में दे रखा है वाई, और डी एस बाई डी थीटा पूछा है। बस पता चल गई पैरामेट्रिक फॉर्म है, ये पैरामेट्रिक फॉर्म है ना, तो हम कर डालेंगे बस। अब इसको कैसे करेंगे? पहले तो हमें क्या चाहिए, डी एक्स बाई डी थीटा चाहिए, क्योंकि उस फॉर्मूले में डी एक्स बाई डी थीटा भी चाहिए और डी वाई बाई डी थीटा भी चाहिए। तो करते हैं हम, अब पहले निकालेंगे डी एक्स बाई डी थीटा। कैसे निकालेंगे? ए कोस थीटा का करेंगे तो ए इंटू माइनस का साइन थीटा, ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी थीटा। अब करेंगे डी वाई बाई डी थीटा, तो ये कैसे करेंगे? थीटा के रिस्पेक्ट में बी इंटू कोस थीटा हो जाएगा। समझ में आ गया? इसे दे देते हैं इक्वेशन 1, इसे इक्वेशन नंबर 2। ये तो सिंपल ही था ये निकालना। अब आगे देखते हैं, इसमें एक बेहतरीन इंपॉर्टेंट लॉजिक भी काम में आएगा, वो आपको डायरेक्ट ध्यान में रखना है, ऐसे उसका पीछा नहीं करना कि ये कहाँ से आया कब आया, ठीक है? तो वो आपको देखना है, वो आगे जब उससे रिलेटेड चैप्टर आएगा तो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा, ठीक है? तो पहले उसमें दिमाग नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट देखेंगे वो क्या होता है। डी एस बाई डी थीटा फॉर्मूला क्या होता है? रूट डी एक्स बाई डी वाई बाई डी थीटा की होल स्क्वायर। ये दोनों चीजें हमने निकाल ली, अभी अभी ताजा ताजा ही निकाली है, ठीक है? इसका कलर, ये फॉर्मूला है क्योंकि, तो इसका एक अलग ही दबदबा होना चाहिए, इसलिए इसका कलर थोड़ा अलग कर देते हैं, ठीक है? अब देखिए जरा ध्यान से, ये तो फॉर्मूला लिख दिया, अब फॉर्मूले में वैल्यू भी तो पुट करनी है, ऐसे ही थोड़ी ना काम हो जाएगा, ऐसे ही हमें नंबर थोड़ी ना मिल जाएंगे, ठीक है? डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू है माइनस ए स्क्वायर हो गया, और माइनस हट जाएगा, स्क्वायर से क्या हो जाता है? माइनस हट जाता है, माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस हो जाता है। तो माइनस का ए साइन थीटा इंटू माइनस का ए साइन थीटा प्लस का ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब जरा एक बात देखो, यहाँ पे भी ए स्क्वायर होता है, यहाँ पे बी स्क्वायर है, ठीक है? ठीक है, यहाँ पे बी स्क्वायर है, क्वेश्चन क्या है? हाँ, यहाँ पे बी स्क्वायर है, यहाँ पे भी ए स्क्वायर होता, जरा ध्यान से देखो, तो हम क्या इनमें से ए स्क्वायर ए कॉमन ले लेते, ठीक है? और फिर आगे जो बनना था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता? एक हो जाता। पर एक दिक्कत है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, तो अब क्या कर सकते हैं? एक चीज होती है, देखो जरा ध्यान से, ये दीर्घवृत्त है ना, ऐसे दीर्घवृत्त, ठीक है? ये दीर्घवृत्त है, ये क्या है? ए है, ये लेंथ है ना, ये लेंथ यहां से यहां तक की, ये ए है और ये बी है। तो b इज इक्वल टू क्या होता है? b इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई होता है ना कि ए 1 माइनस ई। तो ये चीज होती है, ये आपको ध्यान रखना है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है? ये यहाँ पे पुट कर देंगे, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर होता है, ठीक है? ये चीज होती है, ये यहाँ पे पुट कर देंगे, फिर ए स्क्वायर इससे कॉमन ले सकते हैं। ये चीज, यही वो बात थी जो मैं आपको बाद में बताऊंगा जब कभी मौका मिलेगा, अभी डायरेक्ट इसे यूज में लेने का टाइम है, इसका टॉपिक आएगा तो इसके बारे में बता दिया जाएगा आपको, ठीक है? तो अब आगे चलते हैं। डी एस बाई डी थीटा की वैल्यू यहां से पुट कर देते हैं, बी स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर थीटा। अब बीच में प्लस है, इधर भी ए स्क्वायर इधर भी ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, और ए स्क्वायर अगर कॉमन तो ले लिया, रूट से बाहर आएगा तो ए हो जाएगा वो डायरेक्ट, ठीक है? तो देखिए डी एस बाई डी थीटा, बाहर आ गया ए और अंदर क्या बचा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, इससे इंटू होगा तो 1 से होगा पहले, तो कोस स्क्वायर थीटा और माइनस में ई स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर थीटा,
ठीक है भैया, इतना तो क्लियर है हमें। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जिसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ अभी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, तो और नीचे चलते हैं। कलर इज चेंज। देखिए डी एस बाई डी थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू 1 होगी, तो a इंटू रूट में 1 माइनस ई स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। एंड यही वो वैल्यू है जो आपको क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए पूछ रखी है। तो इसे कर देते हैं ऐसे बंद और हैंस प्रूव लिख देते हैं, और क्वेश्चन मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। देखिए यही है वो क्वेश्चन। ठीक है, और इसे यहाँ पे कर देते हैं जैसे का जैसा ये था। तो पूरा क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने है, क्वेश्चन नहीं सॉल्यूशन सहित। ठीक है, सॉल्यूशन भी इसका अच्छी तरीके से कर लिया। तो आज हमने 2 अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखे, इससे हमारे जो बेसिक था ना वो और भी ज़्यादा क्लियर हो गया। जो वो फॉर्मूले जितने भी पढ़े थे ना वो काम में आ जाते हैं ना, तो फिर उसका मज़ा ही कुछ और है। उसमें जो फील आता है ना वो अलग ही तरह का होता है। फॉर्मूले के बेस पे हमने इन क्वेश्चनों को किया है, मज़ा आ गया होगा आपको। ये फॉर्मूले पहले करवाए थे, ये देखो पैरामेट्रिक फॉर्म, और इससे पहले ये 4 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। ठीक है, ये और भी ऑप्शनल क्वेश्चन और छोटे छोटे क्वेश्चन में ये ज़्यादा काम में आती हैं। आप सोच रहे होगे काम में नहीं, पर मैं और भी ज़्यादा क्वेश्चन करवाऊंगा ना आपको जब, तो ये देखना काम में आएंगे आपको। और ये फॉर्मूले करवाई हैं। ठीक है, कार्तीय रूप, ये पोलर फॉर्म। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन करवा दिए। अब नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा ना उसमें हम लेंगे पेडल इक्वेशन पदिक समीकरण के बारे में, फिर उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, और फिर और आगे बढ़ते जाएंगे। हम पूरा कवर कर लेंगे सिलेबस, चिंता का कोई विषय नहीं है। बस आप तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए और लाइक कीजिए वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि और इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो, मैं अलग अलग तरह की भी वीडियो लाऊंगा, सिर्फ बीएससी नहीं, अलग नॉलेज के भी। ठीक है, और मोटिवेशन वाले शॉर्ट्स तो आपको हर रोज़ मिल ही रहे हैं। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़। जय हिंद, जय भारत।